और प्राकृत एवं संस्कृत का अध्ययन जिसको नहीं है उसके लिए गुरुदेव ने राष्ट्रभाषा में अनुदित किया है। कुंद कुंद का साहित्य, समंतभद्र स्वामी का साहित्य, वो सारा का सारा आद्योपांत राष्ट्रभाषा यानी हिंदी भाषा में अनुवाद किया है और उसके माध्यम से भी वस्तु तत्व तक हम पहुंच पाते हैं। एक दोहा आपके सामने रख रहा हूं। मैं लिखता नहीं, किंतु आचार्यों ने जो लिखा है उसका मनन चिंतन करने का यह अवसर हमें भी प्राप्त होता है और आप लोगों को भी प्राप्त हो रहा है कि अंत किसी का कब हुआ, अंत किसी का कब हुआ, अनंत सब हे संत, पर सब मिटता सा लगे पतझड़ पुनः वसंत। गुरुदेव ने ये कहा है कि वस्तु तत्व का चिंतन द्रव्य के आधार से भी किया जाता है और पर्याय को भी आधार बना करके चिंतन किया जा सकता है, करना चाहिए। द्रव्य की ओर जब दृष्टि जाती है तो अविनश्वरता का बोध होता है। वस्तु नश्वर नहीं है किंतु अविनश्वर है, जैसे नेमेश्वर धाम। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य अविनश्वर है। जब अविनश्वर है तो भीति किस बात को लेकर के होगी? मुझे कौन मार सकता है, मेरा विनाश कौन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो अपने आप में धैर्य आ जाता है, साहस आ जाता है। और वैराग्य को प्राप्त करना चाहो तो द्रव्य का चिंतन न करें, पर्याय का चिंतन करें। प्रति समय वस्तु मिटती जा रही है पर्याय की विशेषता से। पर्याय की अपेक्षा से प्रतिपल वस्तु मिट रही है। वस्तु अविनश्वर है किंतु उसकी जो अवस्था विशेष है वह नाश को प्राप्त हो रही है। कुंद कुंद का भी यही कहना है और समय सार ग्रंथ में वह स्पष्ट लिख रहे हैं, जो वेददि वेदिज्यदि समये समये विनश्ये उभयम तम जान गोदुनानी उभयम अभिन कंकई कयावी कदापि न आकांक्षति नानी। ज्ञानी कभी भी आकांक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि आकांक्षा करने वाला वह भी मिट रहा है और जिसकी आकांक्षा की जा रही है वह भी प्रतिपल नष्ट होता चला जा रहा है। तो मैं किसकी इच्छा करूं? बार 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 संसारी प्राणी की इच्छा हमेशा बनी रहती है। मुझे ये प्राप्त हो, मुझे ये प्राप्त हो, मैं इसका स्वामी बनूं, मैं इसका स्वामी बनूं। तो सामने वाला वह सेवक हो गया आपका, ये तो क्लियर कट है। आप यदि किसी का स्वामी बनते हैं तो वह सामने वाला आपका सेवक माना जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं सभी स्वामी बने तो ज़्यादा बेटर है, सेवक कोई भी ना रहे, क्योंकि अपने आप के शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेगा तो किसी के भी स्वामी बनने की इच्छा नहीं होगी। तीन लोक के स्वामी प्रभु हैं और हमें भी प्रभु बनना है, इसलिए प्रभु और गुरु की आराधना प्रारंभ करिएगा। और वैराग जो उत्पन्न होता है वह पर्याय के निरंतर मिटती हुई पर्याय को देखते हुए ही वैराग उत्पन्न हो जाता है। वैराग ताज़ा होता है।
महाराज वैराग्य कैसा प्राप्त हो, कैसा प्राप्त हो। संसारी प्राणी के लिए वैराग्य कभी कभी प्राप्त होता है, किंतु वह क्षणिक वैराग्य माना जाता है, जैसे स्मशान वैराग्य। हाँ, स्मशान वैराग्य क्या, वहाँ पर जाने के बाद अरे जलाया जा रहा है, अंत्येष्टि की जा रही है, अग्नि संस्कार हो रहा है, जिसका पालन पोषण किया था वह चला गया और जो रहा है वह पार्थिव शरीर है और उसको अग्नि दी जा रही है। मरना सबको एक दिन, ये वहाँ पर देखने को मिलता है। और अंत्येष्टि करने के बाद वह आकर के स्नान कर लेता है और पुनः वही तात्कालिक वैराग्य था, पुनः वह सारा वैराग्य समाप्त हो जाता है। वह पुनः दुकान मकान पगड़ी आदि आप पहनाते ना, और उसको धैर्य दिलाया जा रहा है सबको मरना है, ज़्यादा सोचो नहीं, ज़्यादा विकल्प नहीं करो, अपने बाल बच्चे हैं, परिवार हैं, उनको संभालो, संभाले में लग जाता है वो, लेकिन बारी सबकी आएगी। तो इसलिए सारा संसार पतझड़ पुनः वसंत, ये पेड़ है, वृक्ष है, हरा भरा है, किंतु समय पर सारे पत्ते झड़ जाते हैं और नए नए कोमल कोपलें उत्पन्न हो जाती हैं, आ जाती हैं, यह लगा हुआ। इसलिए अतीत में अनंत पर्यायें व्यतीत हो चुकी हैं और अनागत में भी भविष्य में भी अनंतानंत पर्यायें इसी द्रव्य में से निकलेगी। इसीलिए द्रव्य तो कायम रहेगा, अंत किसी का कब हुआ, किसी का भी नहीं। अनंत है सब संत, संत के लिए संबोधित कर रहे हैं, सारे के सारे अंत रहित है, अनंत काल तक थे, रहें और रहेंगे, इसी को जीव बोलते हैं। किंतु पर्याय स्थायी नहीं है। वह इंद्र भी क्यों न हो, अहम इंद्र भी क्यों न हो, उसको धरती पर आना पड़ेगा, वहां से मुक्ति नहीं। और सर्वार सिद्धि से बहुत ज़्यादा दूर नहीं सिद्धालय, वहीं के वहीं पहुंच जाए, नहीं पहुंच पाएंगे आप, हाई जंप नहीं कर सकोगे वहां पर, यहाँ आना पड़ेगा आपको। अहम इंद्र भी जिसका अकाल में मरण नहीं है, वैकृत शरीर है, वह किसी के द्वारा कट नहीं सकता, पिट नहीं सकता, मिट नहीं सकता, किंतु वहाँ से मुक्ति नहीं। मुक्ति किससे होगी? जहाँ से आए वहाँ से वहीं पर जा रहे हैं आप, हैं? यही तो कहना चाह रहे हैं। कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, किसी को ज्ञात नहीं, लेकिन फिर भी वर्तमान में वह पुनः 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 उसी स्थान को प्राप्त हो जाता है। ये वस्तु तत्व का बोध होने के बाद भी वह बोध काम नहीं करता वैराग्य के अभाव में। और वैराग्य जिसको तीव्र वैराग्य हो गया मान लो, फिर उसको संसार में कोई भी स्थान अच्छा नहीं लगता, अपने आप में रहना ही उसको पसंद आता है। कोई भी चीज अच्छी नहीं लगनी चाहिए, संसार में कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगती। यदि अच्छी लग रही है तो वह तात्कालिक है, कालांतर में वही वस्तु उसके लिए प्रतिकूल होती चली जाती है। अभी जंगल जा रहे थे, काफी हवा चल रही थी, परिवर्तन, और एक समय वो होता कि बाहर बिल्कुल बहुत गर्मी लग रही है। क्षण क्षण में परिवर्तन जो आ रहा है, इसी का नाम संसार है। संसरणम संसार परिवर्तनम इत्यर्थ। परिवर्तन का नाम संसार है, इसलिए कोई भी वस्तु नित्य नहीं है संसार में। इसलिए इस प्रकार निरंतर जो सोचता है
उसी को वैराग्य प्राप्त हो सकता है। पर आज सामायिक में क्या करें? सामायिक में मतलब कोई कोठी है क्या? कोई वहाँ जा कर के कुछ करना होता है? कुछ करना नहीं सामायिक है, कुछ भी नहीं करना, लेकिन आपको करना है, ध्यान रखो नहीं तो भूल जाओगे। आपको आपका यही सामायिक है। हाँ, निरंतर जनालय बनाने में आप तत्पर हो जाएगा, यही सामायिक आपका। और श्रवण का वृत्ति का सामायिक अलग है। महाराज सामायिक में नींद आती है। हमने कहा भैया सामायिक में नींद आ नहीं सकती। महाराज आ तो रही है, वो सामायिक थोड़ी, फिर नींद आ रही है तो सामायिक थोड़ी, और सामायिक है तो नींद नहीं। कहने में आता है सामायिक में ऊँग रहा है, सामायिक में ऊँग नहीं सकता वो सामायिक है ही नहीं। महाराज हमने देखा वो पूरे सामायिक तक ऊँगते रहे। हमने कहा तुमने भी सामायिक नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि भी उसी ओर रही है। तुमने सामायिक क्या करे मुझे बताओ। यदि तुम सामायिक कर रहे होते तो सामने वाला सामायिक कर रहा है क्या नहीं कर रहा है यह भान आपको थोड़ी होता है। आपका ध्यान उसी ओर है, सामायिक की ओर ध्यान नहीं है तुम्हारा। इसको बोलते हैं सामायिक। द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक, सामायिक के भेद किए हैं। सामायिक का सही मायने में अर्थ है समता, सामायियम नाम। समता का नाम सामायिक कहा। कितने क्षण के लिए हमारा उपयोग साम्यता का अनुभव करता है हमें बताओ। प्रतिपल कुछ न कुछ इष्ट और अनिष्ट के रूप में ही वह महसूस होता है, इसलिए वह सामायिक कर नहीं सकता। द्रव्य को लेकर के सामायिक, द्रव्य अर्थात कोई भी वस्तु, उसमें साम्य भाव। जहां पर चुनाव है वह सामायिक नहीं। जहां चुनाव है वह सामायिक नहीं, क्योंकि चयन करने का जो भाव है वह उसमें निश्चित रूप से वह इष्टानिष्ट की परिकल्पना कर रहा होता है। कोई भी वस्तु हो वह बुद्धि का विषय बनना चाहिए। उसमें कोई भी न हर्ष है न विषाद है, न हर्ष है न विषाद है। इस प्रकार श्रवण लोग प्रति समय अनुभव करते हैं। सामायिक आवश्यक अलग है और सामायिक चारित्र अलग है। सामायिक आवश्यक जो है वह 3 संध्याओं में बैठ करके आत्मा का ध्यान लगाना, तत्व चिंतन आदि करना, ये सामायिक आवश्यक के अंतर्गत आता है। इसमें गुप्ती का एक अवसर आता है, किंतु सामायिक से निवृत्त होने के उपरांत भी श्रवण का प्रति समय सामायिक चारित्र बना रहता है, यानी साम्य भाव। किसी भी पदार्थ का समागम हो जाए तो उसमें किसी भी प्रकार से प्रतिकार का भाव नहीं रखना, यह सामायिक है। बहुत कठिन है महाराज। हाँ बिल्कुल, इतना सरल थोड़ी है, जटिल है किंतु कुटिल नहीं, ये कहा है। मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु उसमें कुटिलता नहीं है, सरलता है। जहाँ पर आर्जव धर्म की उपासना होती है वहाँ पर किसी भी प्रकार से कुटिलाई के लिए स्थान मिल ही नहीं सकता। उसी का नाम आर्जव धर्म है। 10 लक्षण धर्म साल भर में एक बार आप मनाते हैं, जबकि श्रमण लोग प्रति समय मनाते हैं। क्योंकि प्रति समय आर्जव धर्म की, मार्दव धर्म की, क्षमा धर्म की, 10 लक्षण धर्म की आराधना वह प्रतिपल करते रहते हैं। इसलिए उनका सामायिक चारित्र प्रतिपल बना रहता है। इसको सुरक्षित रखना बहुत कठिन होता। कोई न कोई ऐसा अवसर आता है जिसमें पदार्थ को लेकर के इष्टानिष्ट की परिकल्पना हो सकती है, न हो इसका नाम सामायिक। परीक्षा प्रतिपल होगी श्रवण की,
हाँ, प्रतिपल परीक्षा। बैठे क्यों फिर? या तो परीक्षा में मत बैठो, पास और फेल का कोई विकल्प ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं उसको। किंतु परीक्षा में बैठे हैं तो निरंतर हमें अलर्ट रहना है, किसी से प्रभावित नहीं होना। 5 इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के माध्यम से मनोज्ञ और अमनोज्ञ वस्तुओं का समागम होता रहता है। उस समय भी वह तटस्थ भाव के साथ उसको जानता रहता है कि वस्तु का परिणमन है, इसलिए उसको गम नहीं, दुख का अनुभव नहीं होता। दुख क्या वस्तु, वह भी क्षणिक है और सुख भी क्षणिक है, दोनों क्षणिक है। साता भी क्षणिक है और असाता भी क्षणिक है। तो अविनश्वर क्या है? द्रव्य है। इसलिए उसका आलम्बन लेकर के निरंतर आनंद का अनुभव कर सकते हैं, करना चाहिए। इस प्रकार कुंद कुंद स्वामी श्रवणों के लिए संबोधित कर रहे हैं, श्रावकों के लिए नहीं। और श्रावकों के लिए कौन संबोधित कर रहे हैं? समंतभद्र स्वामी कर रहे हैं। और श्रवणों के लिए सावधान कर रहे हैं। जो वेद अधि वेदिज्यति, जो भी भोग्य वस्तु है वह भी प्रतिपल मिट रही है, और भोगने वाला जो भोगता है वह भी प्रतिपल मिट रहा है, क्योंकि उसमें भी तो कोई न कोई पर्याय उत्पन्न हो रही है और मिट रही है। अर्थ पर्याय का अर्थ है एक समयवर्ती जो पर्याय है उसका नाम अर्थ पर्याय, वह प्रतिपल तरंग की भांति वह मिटती चली जाए। एक समय में आप वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं हुए, ये ध्यान रखो। जन्म होने के अनंतर समय से इसमें पर्याय निकलती चली जा रही है और अवस्था ये आ चुकी है। बाल्य अवस्था आती है, चली जाती है, किशोर अवस्था आती है, चली जाती है, युवा अवस्था आती है, चली जाती है, वृद्धा अवस्था आती है तो ले जाती है वो। उसके बाद कोई भी पर्याय नहीं है, उसके बाद कोई अवस्था ही नहीं है, मरण को प्राप्त होगा। सोचो विचार, इसके बाद भी समझ में बात नहीं आती है। जब मरण होगा तब देखा जाएगा। देखा क्या जाएगा? मरण को देख ही नहीं पाओगे तुम, और ले जाएंगे। किसी भी पल में लाइट ऑफ हो सकता है, करंट, बिजली गोल, गोल का अर्थ क्या? अभाव सूचक अर्थ है, गोल और चौकोर नहीं है, ध्यान रखो। ये तो बिजली गोल होती है और चौकोर होती है, ऐसा थोड़ी होता है। और रखा 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 ही वह सड़ जाएगा। कच्चा था आम, वह समय पर पक गया है और समय पर सड़ भी जाएगा। क्यों? ये परिणमन इसी को बोलते हैं। सड़ता हुआ आम देखने में नहीं आता, सड़ने के बाद देखने में आता है। इसके उपरांत भी संसारी प्राणी की वृत्ति देखो, देखा कभी आपने? सारी क्रियाएं आप लोग करते हैं लेकिन ध्यान नहीं जाता। आम पका हुआ है लेकिन एक कोर सड़ा हुआ है, तो उतना उसको निकाल करके शेष। हाँ, इधर कह रहे हैं प्रतिपल मिट रही वस्तु, इसके जब वह सड़ेगा तब सड़ेगा, अभी तो ले लो उसको। हाँ, 12 भावना का चिंतन बहुत कठिन होता है। जब वस्तु महाराज अविनश्वर है, नहीं है, नश्वर है, इसलिए जल्दी जल्दी खाना चाहते हैं हम, ताकि कहीं मिट न जाए। ऐसा अर्थ लेता है वो, लेता है, बिल्कुल लेता है। हाँ। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यह शरीर भस्म होने वाला है, इसलिए जब तक है तब तक इसका उपभोग करो, ऐसा वह मानता है। हाँ। ये कारिका आती ना, हाँ, क्या आती वो? हाँ, घृतम पिबेत, हाँ, भस्मीभूतस्य देहस्य यावत् जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण ले करके
घृत को पियो बोल रहा है, क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यह शरीर भस्म होने वाला है, जब तक है तब तक घी को ऋण लेकर ऋण के मत घी पीते जाओ, ऐसी उसकी धारणा है। चार्वाक है, सोचो विचार करो, वो भी सोच रहा है, वह भी शरीर को नश्वर मान रहा है, किंतु मिट न जाए, मिटने के पहले ही उसका उपभोग कर लो, इस प्रकार वह सोच रहा है। ये अज्ञान का परिणाम है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि द्रव्य का चिंतन करने से भीति समाप्त होती है, तो पर्याय का चिंतन करने से वैराग्य उत्पन्न होता चला जाता है। जब सारा का सारा नश्वर है संसार, तो कौन मेरे हैं, मैं किसका हूँ, ऐसा बहुत कठिन होता है। क्यों बहुत कठिन होता है? मैं किसका हूँ, मेरे कौन हैं, लेकिन कहना आसान है, लेकिन फिर भी वह छोड़ नहीं पाता। इसको बोलते हैं जबरदस्त मोह का प्रभाव है। लेकिन फिर भी मोह को कम करने का पुरुषार्थ तो आप लोगों को करना है। प्रतिशत के रूप में, परसेंटेज के रूप में भी यदि मान लो आप मोह कम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका विकास होगा। जो अनंत आशा है भोगने की, वह कम से कम समाप्त हो जाए, तो थोड़ा बहुत, थोड़ा भी और बहुत भी है उसमें, थोड़ा बहुत का अर्थ क्या, ज़्यादा नहीं, इसका कहने का आशय है। पूरा का पूरा नहीं छोड़ सकते, कोई बाधा नहीं, किंतु परसेंटेज में आप छोड़िएगा, क्योंकि वह जिसको ग्रहण किया जा रहा है वह ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये कहा गया। फिर किसके योग्य है महाराज? वो छोड़ने योग्य है। ग्रहण करने योग्य क्या है? ग्रहण करने योग्य तो मात्र शुद्ध परमात्मा द्रव्य है, वही ग्रहण करने योग्य अर्थात उपादेय हैं। बाकी सारे सारे पदार्थ ये हैं, ऐसा कहा है। पर वस्तु है, चाहे वह चेतन हो चाहे अचेतन हो, सब पृथक पृथक है। जब भिन्न है तो मेरा संबंध इसके साथ हो कैसा सकता है? शरीर का भी आत्मा के साथ जो संबंध है वह तादात्म्य नहीं है, वह पृथक है, क्योंकि शरीर का स्वरूप भिन्न है और आत्म तत्व का स्वरूप भिन्न है। आत्मा जब इसमें से, शरीर में से निकल जाती है तो यह शरीर पड़ा रहता है। फिर उसको लेकर के नहीं, क्यों नहीं बैठते, उसको क्यों ले जा रहे हैं स्मशान तक? जल्दी ले चलो, नहीं तो बदबू, सड़ेगा, गलेगा। इसी का नाम पुद्गल है। पूर्णम गलनम इति पुद्गलम का, जो पूर्णता है, संगठित होता है और पुनः बिखर जाता है। बिखरना और संगठित होना यह इसका स्वभाव है। इसलिए इसके स्वभाव को देख करके ही श्रमण लोगों को वैराग्य हमेशा बना रहता है। भिन्न भिन्न भावनाओं के माध्यम से अपने वैराग्य को वो दृढ़ बनाते रहते हैं। इसी प्रकार आप लोगों को भी बनाना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि वस्तु के प्रति इष्टानिष्ट की परिकल्पना नहीं करते हुए उसको जानना, यह सामायिक कहा है। बहुत कठिन होता है, ये होना मुश्किल होता, लेकिन मुश्किल हो करना तो पड़ेगा। पुरुषार्थ उसी ओर हमेशा होना चाहिए। क्षेत्र सामायिक, इसी प्रकार किसी भी क्षेत्र में साम्य भाव रहे। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में आप लोगों को जहाँ पर विशुद्धि बढ़े, जहाँ पर आपका धर्म ध्यान हो सके, उस क्षेत्र को ही अपनाना चाहिए। अन्य क्षेत्रों का संबंध छोड़ देना चाहिए। बड़े कितना ऐक्य है संबंध इसका। क्षेत्र भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, फिर भी उसके साथ जो जुड़ाव है वह दूर नहीं होता, दूर नहीं होता। यहाँ से दिल्ली गए, मान लो, लौटेंगे, रिटर्न टिकट
कौन सा? बोल नहीं रहे, सामायिक में बैठ गए क्या? रिटर्न टिकट सतना का लेंगे और क्या? इसका अर्थ सतना, हम सतना में रहते हैं। को आस्ते भगवान, तो आचार्य कहते हैं आत्मनि, और आप कहेंगे सतना। आप सतना का रिटर्न टिकट लेते, इसका अर्थ सतना के साथ आपका घनिष्ठ संबंध है। जहां जाते हैं वहीं पर वह रम जाता है। मान लो सतना छोड़ गए, कटनी में शिफ्ट हो गए, और कुछ लोग कटनी छोड़ करके सतना शिफ्ट हो गए। पंडित जी है ऐसा ही है, जन्म कहीं हो जाता है और कर्म कहीं करते हैं। हाँ, ये होता है। ये अब देखो वो क्षेत्र कितना भिन्न है, इसके उपरांत भी उसके प्रति लगाव है। लेकिन मैं लोक में रहता हूं, ऐसा कहने में आनंद नहीं आता। मैं भारतीय हूं, मैं भारत में, पूरे भारत में, लेकिन फिर भी भारतीय कहलाते हैं। हम एमपी के, पूरे एमपी में रहते हैं क्या? नहीं। फिर कहाँ? सतना में, पूरे सतना में। फिर घर में, पूरे घर में रहते हैं क्या? जहां पर जितना आपके लिए, शरीर के लिए स्थान चाहिए, उतने स्थान में ही आपका रहना होता है। इसके उपरांत भी व्यवहार में ये सब चलता रहता है। आचार्य कहते हैं मैं आत्मा में रहता हूँ, उसके बाहर नहीं रह सकता। को आस्ते भगवान आत्मनि के, बहुत ऐसा लगता है कि मैं आत्मा में पहुंच गया। आंख मेचने मात्र से आत्मा में नहीं पहुंचता है, ध्यान रखो, लेकिन ऐसा होता है। बहुत कठिन है। जब शरीर छूटने लगता है तो उस समय आपको दुख क्यों होता है? जब आत्मा में रहते हो, को आस्ते आत्मनि, तो जब शरीर छूटता है उस समय भी आत्मा में रहो ना। दिक्कत क्या है इसमें? इसमें दुख का अनुभव क्यों करते हो? क्योंकि शरीर से वह अपने आप को भिन्न महसूस नहीं कर पा रहा है। शरीर में रहते हुए भी पृथक महसूस करना, ये आत्म साधना मानी जाती है। और कायस्वर का अर्थ क्या होता है? काय के प्रति उत्सर्ग, अर्थात उसके प्रति ममत्व भाव का त्याग, इसका नाम कायोत्सर्ग। जब कायस्वर कर रहे हैं उतने क्षण के लिए तो कम से कम शरीर के प्रति ममत्व भाव छोड़ो। और ये कायस्वर करने के लिए बैठ गए और मच्छर बैठ गया बीच में, यूं कर रहा है। ये कायस्वर तो पूर्ण करो। उतने समय के लिए भी शरीर से पृथक रहने का एक भाव नहीं, उसके साधना नहीं बन पा रही है, तो कैसा पृथक करेगा अपने आप को? बहुत कठिन होता है। ये सब पढ़ो थोड़े बहुत, आप भक्ति में तो लीन होते हो, लेकिन शास्त्र खोल करके कोई बात रखी जाती है तो उस समय, क्योंकि वह विषय कैच नहीं हो पाता है, समझ में बात नहीं आती। क्यों नहीं आती? कभी समझने का पुरुषार्थ किया नहीं। महाराज आत्मा दिखाई नहीं देती और बार बार आप आत्मा की बात करते हैं। हम आत्मा को देखना चाहते हैं महाराज, हमारी धारणा है आत्मा कोई है ही नहीं। चलो अच्छी बात है, या तो हमें दिखा दो आप। उनको ये कहा कि भाई ऐसा करो, एक जो है ना, एक अंगारा हाथ में लेकर के आना, मालूम पड़ जाएगा, आत्मा का एहसास हो जाएगा। आत्मा क्या वस्तु, इसका बोध हो जाएगा। तो मैं हाथ जोड़ दिया महाराज, हमने आत्मा का ज्ञान हो गया मुझे। हाँ ठीक है, इसी को आत्मा बोलते हैं। आत्मा दिखाई नहीं देती, किंतु जो संवेदन है वह आत्मा का ही संवेदन होता है। हाँ, एक कांटा चुभ जाता है, निकालने का विकल्प, ये क्यों? क्योंकि शरीर को तो कांटा है, दर्द होता है? नहीं हो सकता है, लेकिन होता है डेड बॉडी में नहीं। कई लोग कहते महाराज ये तो पुद्गल की जड़ की क्रिया है। अच्छा, हमें समझाने लग गए तुम। ये जड़ की क्रिया है। जड़ की यदि क्रिया है
तो मरण के उपरांत भी उसमें क्रिया देखने में आनी चाहिए। चलना फिरना, खाना पीना, सारी क्रियाएं जिस समय जीवित अवस्था में वह करता है, उस प्रकार वह मरण होने के उपरांत क्यों नहीं कर रहा? यदि जड़ की क्रिया है तो ये जड़ की क्रिया नहीं, ये आत्मा की ही क्रिया मानी जाती है। आत्मा के साथ संबंध उसका, जड़ के साथ आत्मा का संबंध है। हाँ, नहीं होता है। आपने अनुभव किया? सुनो, एनेस्थीसिया जब दिया जाता उस समय आपको होश नहीं, हाँ, संवेदन नहीं है, उसको शून्य किया है। उसमें जो आत्म प्रदेश हैं वह संकुचित हो चुके हैं, इसलिए उसमें एहसास नहीं होता। ज्यादा दे जाए तो उसको कोई ख्याल थोड़ी है मुझे ज्यादा दिया जा रहा है, उसको महसूस ही नहीं हो रहा है। बहुत कठिन है। इसलिए नहीं, सुनो, वो लोग बोलते हैं महाराज ये मैं थोड़ी खाता हूँ, ये जड़ की क्रिया है। अच्छा, मैं थोड़ी खाता हूँ, ये जड़ की क्रिया है। तो नमक कम पड़ जाए तो उस समय जड़ की क्रिया नहीं, वो आत्मा की क्रिया हो गई है। नमक ज्यादा हो जाए तो दिक्कत, नमक कम पड़ जाए तो दिक्कत, दिक्कत ही दिक्कत है। जड़ की क्रिया होते हुए भी ये सब क्या है? केवल कहने की बात है, ऐसा है नहीं। उन क्रियाओं को करता हुआ वह राग द्वेष भाव कर रहा है, और राग द्वेष करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। लेकिन स्वभाव में है कहाँ वो? हमारा शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, और फिर भी थोड़ी बहुत भी प्रतिकूलता आती है तो खेद खिन्न है, वो भिन्न नहीं। फिर ये खिन्नता क्यों आ गई? बोलते चले जा रहे हैं अपन, लेकिन फिर भी जैसा बोलते हैं वैसे क्रिया करना बहुत कठिन होता है। इसलिए आगम के माध्यम से ही हम वस्तु तत्व का बोध कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल द्रव्य का चिंतन करो, और आप भी द्रव्य का चिंतन करते हैं। द्रव्य अर्थात उसका चिंतन, गहन चिंतन चलता है दुकान में, है? बिल्कुल दुकान में बैठे बैठे आप स्वाध्याय करते हैं। मतलब क्या हुआ महाराज? न्यूज़पेपर, वही स्वाध्याय है आपका। भाव घट रहा है, बढ़ रहा है, वो देखना है। भाव घट रहा है क्या बढ़ रहा है? भाव बढ़ रहा है, हाँ ठीक है, सुखद समाचार। घट गया तो दुखद समाचार। ये सब क्या है? अप डाउन होता रहता है, बीपी हाई और लो होता रहता है। क्या है ये स्वाध्याय है। ये भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है, कहना अलग वस्तु, किंतु तदनुरूप महसूस करना, संवेदन करना बहुत कठिन होता है। इसलिए श्रवण के लिए भी यह दुर्लभतम वस्तु है, तो श्रावक वहाँ तक कहाँ पहुँच पाएगा। लेकिन फिर भी श्रद्धान के माध्यम से अपने शक्ति के अनुरूप वह राग को कम करने का पुरुषार्थ करता है। पूरी तरह से छोड़ नहीं पाता, किंतु परसेंटेज में छोड़ो, हाँ, तो भी आपका काम चलेगा। छोड़ना चाहिए, नहीं तो नहीं है तो फिर छूटेगा। छूटने के पहले छोड़ो, क्योंकि छोड़ने में बुद्धि लगती है और छूटने में कोई बुद्धि है ही नहीं, अपने आप छूट रहा है, वो छूटेगा। वो कोई भी साथ नहीं जाने वाला है। इसके बाद भी अकेला ही आया है, डर लगता है, यहाँ पर कोई नहीं है। अच्छा, जब आया है ये दूसरी गति से, उस समय अकेला ही आया है। रात के 12 बजे महाराज डर लगता है, और रात के 12 बजे मान लो मरण हो गया और चला गया, वो अकेले ही चला गया। वो हाँ, 7 समंदर पार कर गया, वो अकेले ही गया। वो उस समय डर नहीं लगता है। डर जो दिखाई दे रहा है, देखने में आने से डर लगता है।